I've become an educator on Unacademy, India's largest learning platform. You can follow my courses there and download the Unacademy app now. हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के पास बहुत बार मन में आ जाता है कि सर अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग में करियर बनाना चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. एंड आई कैन टेल यू बिकॉज मैंने बोथ फील्ड्स में काम किया हुआ है. सो व्हेन आई वाज इन डेलॉइट आई वाज इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट पार्ट. तो मेरा काम था एक्चुअली वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो पूरा काम है उसको समझना. And then subsequently I moved on to the financial planning role, starting from my stint in ITC, Tata Steel, ABG, etc. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग हुआ हिस्टोरिकल डेटा को ढंग से एज पर द इंड एज पूरा सजाना, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, सब शेड्यूल्स SAP से आके फ्लो करके आपके बैलेंस शीट में जाना है. While that's a very good task, it's a noble task. I mean, companies do need good accountants so that the sanctity of the accounting information is there. Because वो टैक्स कंप्लायंस में भी उसी का यूसेज है, इन्वेस्टर रिलेशंस भी वही मांगता ही है, आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लोजिंग होगा. बट देन इट्स अ वेरी सैड जॉब, ट्रस्ट मी. बिकॉज क्या है, आपको बिजनेस का कुछ भी नहीं पता होगा. एवरीथिंग दैट यू हैव इज हिस्टोरिकल. आप बैलेंस शीट्स मैच करा रहे हो, रिकंसिलिएशन कर रहे हो, फॉरेक्स का रिकंसिलिएशन कर रहे हो, ट्रेजरी में रिकंसिलिएशन कर रहे हो, GST का रिकंसिलिएशन कर रहे हो, जो टिपिकल अकाउंटिंग का जो रोल होता है ना, जिसमें अकाउंटिंग होता है, टैक्सेशन का रिटर्न्स का डेटा होता है, केपेक्स का डेटा होता है. मतलब डेटा क्रंचर हो गए हो, बट देन द प्रॉब्लम इज कि आपका बिजनेस आउटलुक एकदम जीरो हो जाता है. नाउ कंपेयर दिस विद अ रोल इन फाइनेंशियल प्लानिंग. इन फाइनेंशियल प्लानिंग जहां पे अकाउंटेंट को सिर्फ सेल्स का फिगर मिलता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का क्या सेल्स होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में इट विल स्टार्ट विद, लेट्स से इफ यू आर इन हिंदुस्तान यूनिलीवर की, अच्छा शैम्पू में हमारी ये प्रोडक्ट लाइंस है, सोप में ये हमारा ब्रांड्स हैं, फूड में ये ब्रांड्स हैं, एंड इसका नेक्स्ट 5 years का मेरे को ऑपरेटिंग प्लान बनाना है. ओके, तो मेरा क्या वॉल्यूम्स होगा, कितना माल बिकेगा, वो माल भी डीलर के थ्रू कितना बिकेगा, होलसेल डीलर के थ्रू, मॉडर्न ट्रेड मतलब एक पैंटलून्स या बिग बाजार के थ्रू कितना बिकेगा, ई-कॉमर्स के थ्रू कितना बिकेगा, मेरा चैनल में क्या कॉस्ट होगा, डीलर मार्जिन क्या होगा, मेरा स्टॉकिंग कॉस्ट कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा. उस लेवल के डेटा को आप बिल्डअप कर रहे हो कि मेरा ब्रांड लेवल पे कॉस्ट क्या लगेगा, एक्सेट्रा. और वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगा, जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो कैसे पता चलेगा, इंडिया का GDP लेवल का जो ग्रोथ है उसके साथ आप हिस्टोरिकली रिग्रेस करके यू कैन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कि अच्छा ठीक है, ITC शैम्पूज इतने बिकेंगे, या हिंदुस्तान लीवर में ये इतना होगा, या ब्रिटानिया के बिस्किट्स कितना बिकेंगे, समथिंग लाइक दैट. यू आर प्रिपेयरिंग फोरकास्ट, राइट. SKUs ऑन दी ओवरऑल इकोनॉमी में क्या डिमांड आएगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर, मार्केट साइज, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफेक्टिवली हेल्प यू अंडरस्टैंड बिजनेस, राइट. तो ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी जिंदगी का मुनीम बनना है कि भाई हाँ मैं तो खाता अच्छा बनाना चाहता हूँ और TDS मैं 7 तारीख तक जमा कर दूंगा, GSTR1 20 तारीख तक, अगर GSTR3 भी कर दूंगा और GSTR1 में फाइल कर दूंगा, और मेरा केपेक्स रिकंसिलिएशन हो जाएगा और एक MIS 7 तारीख तक चला जाएगा. आई मीन दैट इज अ वेरी सैड स्टेट. आप पूरा जिंदगी अपना क्लोजिंग में करते रहेंगे, फिर आपका इंटरनल ऑडिटर आ जाएगा, जान फूकेगा, और फिर उसके बाद आपका स्टार्ट ऑडिटर आ जाएगा, वो बोलेगा एक एक चीज का डिटेल दो, उसको करते रहो, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने वाले आ जाएंगे. मीन ओवरऑल आपका विजन कितना कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके पास एक सिर्फ सेल्स का फिगर आ रहा है, बट यू डू नॉट नो कि उस सेल्स का ब्रेकअप क्या है, प्रोडक्ट वाइज क्या है, एक्सेट्रा क्या है. दैट इज अ प्योर प्ले अकाउंटिंग रोल. उसकी जगह जब आप फोरकास्ट करते हो, एंड इमेजिन कि अगर आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मैं हूं, so ठीक है, it's all good that you get the historical financial statement, but what is of more importance to them is the forward looking outlook कि कंपनी आज 2018 में यहाँ है, तो 2023 में कहाँ जाएगी, 2033 में कहाँ जाएगी, बिकॉज उसके ऊपर ही पूरे एनालिस्ट भी उसी के ऊपर है. द आउटलुक विच दोज कंपनीज हैव अबाउट. तो आप लेट्स से फाइनेंशियल प्लानिंग में तो यू डू प्राइसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आप एक इन्फोसिस या विप्रो पे होंगे तो यू विल एक्चुअली डू फोरकास्ट कि हाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इस यूरोपियन क्लाइंट से ले लेता हूं तो उसमें मेरा इस टाइप का कॉस्ट लगेगा, इस टाइप का मार्जिन होना चाहिए, एंड हेंस दिस शुड बी द कोट दैट आई शुड डू. इजंट दिस मोर अट्रैक्टिव, मोर एक्साइटिंग देन अ प्लेन मुनीम वाला थिंग, बिकॉज हियर इट्स द फ्यूचर, हियर इज द पास्ट, वेयर डू यू वांट टू लिव. एंड यहाँ पे गधा मजदूरी हमेशा है, मतलब 365 डेज का आपका कंटिन्यूअसली क्लोजिंग 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 चलता रहेगा. मतलब आप बिजी हो, आपको लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आप टिपिकली MBAs को देखना, MBAs कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं. MBAs हमेशा फ्यूचरिस्टिक, दे ड्राइव बिजनेस. सैलरी कौन कमाता है, मुनीम ज्यादा कमाता है कि एक बिजनेसमैन या एक MBA ज्यादा कमाता है?
द आंसर यू ऑल्सो नो। तो एंड ये मेरे साथ हुआ था जब मैं टाटा स्टील ज्वाइन किया था दिसंबर 2008 में। जब मैंने फाइनेंशियल मॉडल्स देखे थे और फाइनेंशियल प्लानिंग वाले शीट्स देखे थे, दे यूज्ड टू रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स एंड ऐसी 100 शीट्स होती थी। एंड आई वाज सो सुपर साइड कि सर ये क्या है, सारा इमेजिनरी डेटा है। आप मेरे को कॉर्पोरेट अकाउंट्स में शिफ्ट कर दीजिए इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट में मतलब अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, खुशी खुशी मुझे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना आता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, फिर लोन्स, फिर वर्किंग कैपिटल, इधर फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल्स। हाँ भाई मैं तो खुश हो गया, कंसोलिडेट करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बट देन ही टोल्ड मी वेरी क्लियर कि अनुराग वो काम कोई भी कर सकता है। फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने के लिए आई नीड समवन हु रियली हैज द ब्रेन्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस। तो ये चीज तुम समझो ना कि व्हाई यू हैव बीन चोजन फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, देयर इज अ लॉजिक टू दैट एंड दैट रियली ड्रोव होम। मतलब मेरे को लगा कि हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हैं, राइट। तो उसी के वजह से देन आई चोज अ करियर इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड देन मैं कैपिटल बजटिंग करता था कि प्रोजेक्ट का वायबिलिटी निकालना, अगेन फ्यूचरिस्टिक। तो द होल थिंग इज, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि बॉस मजा पास्ट में है बट उससे ज्यादा फ्यूचर में है। तो पास्ट में अकाउंट्स बना लोगे, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी, ऑडिटर आके ठप्पा लगा देगा एंड यहाँ पे कोई भी ग्रेट KRA नहीं है आपका। मतलब ओनली थिंग इज कि हाँ हो गया अकाउंट्स भी ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, यू कैन ब्रिंग एक्शनेबल इनसाइट्स अबाउट द फ्यूचर। अब फ्यूचर के बारे में आप कुछ इनसाइट्स लाओगे तो आप प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकते हो ना। व्हाट इज पास्ट, इट इज स्पिल्ड मिल्क। तो कंपनी लॉस किया, प्रॉफिट किया, हाउ डज इट मैटर, किया तो किया, इट्स ओवर। बट फ्यूचर में लेट्स से लॉस का फोरकास्ट आ रहा है, देन यू कैन एक्चुअली लुक एट योर डेट सर्विस कवरेज रेशियो एंड से कि हाँ सर मैं तो डेट सर्विस कवरेज नहीं कर पाऊंगा, मैं डेट सर्विस नहीं कर पाऊंगा, आई विल डिफॉल्ट ऑन माई लोन, व्हाट कैन वी डू। ये एसेट सेल करें, ये लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करें, ये बिजनेस बंद करें, क्या करें एग्जैक्टली। सो आई मीन अ लॉट ऑफ डिसीजंस कैन बी ड्रिवन बाय दैट फ्यूचरिस्टिक knowledge. This knowledge is only good for knowing for your annual account for statutory compliance to be uploaded onto the income tax portals and the ROC portals. But मजा वही है साहब। That's the nutshell of this video. Thank you so much for watching. Please leave behind a comment as to what do you really agree that vis-a-vis accounting of the past versus financial planning of the future मजा यहाँ पे है, or you disagree, what have been your experiences, and if you like this video please share it with your near and dear ones. Thank you so much. Bye bye. All the best.